अंडर द हेडिंग ऑफ टेलर मॉन्टेसरी सिस्टम आज हम आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ बताएंगे जो मोटर स्किल्स इंप्रूव करती हैं, जैसे कि प्लास्टिक टोंग की मदद से बच्चा स्मॉल आइटम्स को पिकअप कर रहा है। इससे मेंटल अलर्टनेस और शार्पनेस पैदा होती है और जजमेंटल पावर शार्प होती है। यहाँ पे बच्चा क्ले डो इस्तेमाल कर रहा है और ये क्ले डो जो है ये हमने खुद तैयार की है और इसको तैयार करने का तरीका अपनी एक वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। तो आप क्ले डो बाज़ार से ख़रीदने की बजाय खुद बनाएं। ये घर की बनी हुई क्ले डो है जो बच्चा यूज़ कर रहा है और उसने सबसे पहले थोड़ी सी क्ले डो ली और उसको फिर उससे बॉल बनाया, लेकिन उसके बाद उसको लगा जैसे कि ये प्रॉपरली नहीं बना, तो उसने उसको अच्छी तरह नीट करके, जैसे हम आटे को गूंथते हैं वो करके, उस बॉल को मज़ीद राउंड करने की कोशिश की और फिर उसको चपटी शक्ल दी ताकि वो एक एलिफेंट का, चूँकि एक हमारे पास एक मोल्ड सा है, वो यूज़ करें। और यहाँ पे रोलिंग पिन टाइप एक इंस्ट्रूमेंट, एक छोटा सा टूल प्लास्टिक का बच्चे के हाथ में है, जिससे वो इसको बराबर कर रहा है, लेवल कर रहा है और इसको थिन कर रहा है, क्योंकि उसके ज़हन में ये है कि अगर ये थिन होगा तो प्रॉपर कटिंग होगी, एलिफेंट की शेप की प्रॉपर कटिंग होगी। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, ट्रायल एंड एरर मेथड है और बच्चा ट्रायल और एरर मेथड से ही सीखता है। तो आप भी बच्चे को इस किस्म की एक्टिविटीज़ को खुद करने दें। वो गलत करे तो आप हमेशा याद रखें कि लर्निंग सिर्फ उस वक्त होती है जब गलतियाँ होती हैं। गलती के बगैर इंसान नहीं सीखता और एक गलती से इंसान बहुत कुछ सीख लेता है जो एक दफ़ा में काम ठीक होने पे वो नहीं सीख सकता। अब यहाँ पे उसने देखा कि ये शेप ठीक नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम वो मज़ीद उसको बेटर करने की कोशिश करेगा और ये कोशिश करेगा कि उसको मज़ीद बेहतर तरीके से उसको बॉल की शक्ल दे और उसको ज़्यादा थिन करे ताकि कटिंग आसानी से हो सके। तो ये चीज़ जो है, दिस इज़ द रियलिटी कि हम ट्रायल और एरर मेथड से सीखते हैं। अगर थॉमस एडिसन एक ही बार में इलेक्ट्रिक बल्ब बना लेता तो उसको कैसे पता चलता कि सैकड़ों बार जो उसको नाकामी हुई है वो सारे गलत तरीके हैं और वो गलत तरीका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो कि मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करती हैं। जब आप अपने हैंड्स को यूज़ करते हैं, आप मैनुअल काम ज़्यादा करते हैं, तो आपकी जो सेंस ऑफ टच है, आपकी जो पावर ऑफ जजमेंट है, आपकी जो पावर ऑफ थिंकिंग और रीजनिंग है, वो भी इम्प्रूव होती है और आपकी मेंटल कोऑर्डिनेशन आपके हाथों के साथ वो ज़्यादा बेहतर होती है और आपके सेंसेस ज़्यादा शार्प होते हैं। तो ये एक्टिविटीज़ फॉर नथिंग नहीं होती, क्योंकि अगर आपकी कॉग्निटिव स्किल, जिसके पे एक और वीडियो मैं बनाऊंगी और उसकी एक्सरसाइजेज में हम डिस्कस करेंगे और इसको मैं डिफ़ाइन भी करूंगी कि कॉग्निटिव स्किल का ताल्लुक किन चीज़ों से है और ये है क्या। तो अभी हम मोटर स्किल्स की बात कर रहे हैं कि मोटर स्किल्स जितनी ज़्यादा शार्प होंगी और जितनी बेहतर ब्रेन की कोऑर्डिनेशन होगी बॉडी पार्ट्स के साथ, हाथों के साथ, मुख्तलिफ स्किल्स या मुख्तलिफ काम अंजाम देने के लिए, तो बच्चा उतनी ही ज़्यादा उसकी लर्निंग की कैपेसिटी बढ़ेगी क्योंकि उसका माइंड शार्प होगा। तो इस किस्म की एक्टिविटीज़ जो हैं वो आप बच्चों को करने दें, लेकिन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है और जो टीचर्स हैं उनसे भी और जो माएँ हैं उनसे भी, कि बच्चा अगर गलती करता है तो उसको बार बार मत टोकें। आपका रोल सिर्फ एक डायरेक्टर्स का होना चाहिए, फैसिलिटेटर का होना चाहिए, जो हेल्प तो करता है लेकिन खुद से वो बीच में इतना इन्वॉल्व नहीं होता। बच्चा जितना खुद अपनी ज़हनी सलाहियतों को इस्तेमाल करेगा उतना बेहतर होगा। अब ये देखें, यहाँ पे हार्ट शेप रख के उसने उसे काटने की कोशिश की है, लेकिन फिर उसे अंदाज़ा हुआ है कि उसका जो क्ले डो का साइज़ है वो छोटा है, जबकि हार्ट का जो साइज़ है ज़्यादा बड़ा है। तो इसके लिए उसको जो आइडिया हुआ है, ना सिर्फ उसे वॉल्यूम का अंदाज़ा हुआ है बल्कि उसको साइज़ का भी अंदाज़ा हुआ है। उसकी जजमेंटल पावर जो है वो इम्प्रूव हुई है और अब उसने उसके साइज़ का करके उसके ऊपर ये हार्ट का मोल्ड रखा है। तो ये बज़ाहिर हमें लगता है कि ये खेल है और ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं हैं। कल को वो इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा या कोई वो मेडिसिन बनाएगा, तो उसके अंदर जजमेंटल पावर होगी, उसकी पावर ऑफ रीजनिंग या थिंकिंग होगी, सीखने की सलाहियत, गलतियों से सीखने की सलाहियत होगी तो वो कुछ कर पाएगा। अब यहाँ पे देखें कि उसने बिल्कुल राइट साइज़ क्ले डो का करके उसके ऊपर हार्ट का वो जो स्ट्रक्चर है उसके रखा और अब वो किसी भी तरह से जो एक्स्ट्रा
क्ले डो है उसे रिमूव करने की कोशिश कर रहा है ताकि उसको प्रॉपर हार्ट की शेप दे सके। अब वो इसमें कितना कामयाब होता है या नाकाम होता है ये मैटर नहीं करता। आप ये देख सकते हैं कि इस एक्टिविटी में 2 शीशे के बॉल हैं और एक बॉल के अंदर दाल है और बच्चा स्पून से एक प्याले से दूसरे प्याले में दाल डालने की कोशिश कर रहा है। अब वो इसमें गिराता है, ये जो भी करता है इससे उसकी फिर भी मोटर स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होंगी। तो पेरेंट्स, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को एक्टिविटीज़ घर पे कराएं। एक तो लेसेस टाई करें और दूसरा अपनी शर्ट के बटन बंद करें। तो आपसे अगले लेसन में मुलाकात होगी जो हमारी कॉग्निटिव स्किल और सेंसोरियल एक्सरसाइजेस के बारे में है। सो सब्सक्राइब माई चैनल and give me your comments. Allah Hafiz.